आज के इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि हमें एक ग्रुप दिया हुआ है जिसका ऑर्डर 24 है एंड हम ये प्रूव करेंगे कि ये सिंपल नहीं होता। सिर्फ यही नहीं, अगर आपको कोई भी ग्रुप ऑर्डर दिया हुआ है और आपको ये पता करना है कि वो सिंपल है या फिर नहीं, तो इसी सिमिलर तरीके से हम प्रूव कर सकते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि सिंपल ग्रुप क्या होता है। तो क्या है डेफिनेशन सिंपल ग्रुप की, कि एक ऐसा ग्रुप जिसके पास प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप ना हो। अगर आपको नॉर्मल सब ग्रुप मिल जाता है फिर हम कहेंगे कि वो ग्रुप सिंपल नहीं है। देन मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था कि सिंपल ग्रुप मतलब लेस देन 1000 तक के जितने भी ग्रुप ऑर्डर्स हैं, ये सिर्फ ऑर्डर्स ऐसे हैं जो हमारे पास सिंपल होते हैं। ठीक है, तो 60, 168, 360, 504, 660 ये सारे ग्रुप्स हमारे पास सिंपल ग्रुप्स कहलाते हैं। अब चलते हैं अपने मेन टॉपिक जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं, कि अगर हमें एक ग्रुप दिया हुआ है और हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो सिंपल होगा या नहीं। ये चीज़ समझने के लिए या प्रूफ करने के लिए हमें साइलो थ्योरम्स के बारे में पता होना चाहिए, जिसकी मतलब काफ़ी सारी वीडियोस लेक्चर्स मैंने बनाए हुए हैं, सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं अभी जो समझा रही हूँ, जिसका मैं यूज़ करने वाली हूँ, मैं ऑलरेडी उसको एक्सप्लेन भी कर चुकी हूँ साइलोस थ्योरम को, तो आप पहले इसको समझ सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। जो भी ग्रुप आपको दिया हो, ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज इक्वल्स टू 24, हम क्या करेंगे, उस ग्रुप ऑर्डर को फैक्टराइज करके लिख लेंगे। जैसे कि 24 को फैक्टराइज करने पर हमें मिलेगा 2⁻³ इंटू में 3। तो जो आपको प्राइम यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें हमने इसको फैक्टराइज किया है, वो है 2 एंड 3। दैट मीन्स कि हमें 2 SSG का यहाँ पे सब ग्रुप मिलेगा एंड नेक्स्ट इज 3 SHG। ठीक है, अब ये हमें पता करना है कि कितने क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कितने 2 SSG या 3 SSG ग्रुप एग्जिस्ट करेंगे। तो उसका क्या तरीका होता है, हमारे पास जो फॉर्म होगी वो ये होती है 1 + PT। दिस शुड डिवाइड ऑर्डर ऑफ ग्रुप। और यहाँ पर P की वैल्यू क्या होगी, जिस भी हम SSG की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 2। तो ये सेम अगर आप यहाँ पर अप्लाई करो तो यहाँ की तो फॉर्म ये हो जाएगी 1 + 2T। दिस शुड डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 24। तो हम T की वैल्यूज फाइंड करने वाले हैं जो 24 को डिवाइड करते, यहाँ से हमें पॉसिबिलिटीज़ पता लगेंगी। सेम 1 + 3T हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर P की वैल्यू 3 है। दिस शुड डिवाइड्स 24। तो T की वैल्यू को मैं बार बार वेरी करके चेक करूँगी। जैसे कि अगर जब T की वैल्यू 0 होती है तो 1 डिवाइड करता है 24 को। देन अगर मैं यहाँ पे T की वैल्यू को 2 पुट कर रही हूँ, सबसे पहले मैंने 0 पुट किया तो 1 आ गया। ठीक है, 1 डिवाइड्स 24। फिर मैं T की वैल्यू को 1 पुट करूँगी तो ये हो जाएगा 3 डिवाइड्स 24। जब हम T की वैल्यू को 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 5 24 को डिवाइड नहीं करता। तो आपको क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल रही हैं, पहली पॉसिबिलिटी है 1 और दूसरी पॉसिबिलिटी है 3। तो मैं इसको N1 बोल देती हूँ कि जो 2 SSG के ग्रुप्स हैं, या तो वो 3 एग्जिस्ट कर सकते हैं या फिर 1 एग्जिस्ट करेगा। उसके बाद 3 SSG का पता करते हैं। जब हम T की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 डिवाइड करता है 24 को। T की वैल्यू को मैं 1 पुट करूँगी तो 4 डिवाइड करता है 24 को। T की वैल्यू को मैं 2 पुट करूँगी तो 7 24 को डिवाइड नहीं करता। तो यहाँ पर क्या पॉसिबिलिटीज़ मिल रही है, 1 एंड 4। इसको मैं N2 बोल देती हूँ। ठीक है, अब आ जाते हैं हम अभी पॉसिबिलिटीज़ पे। लेट्स से अगर यहाँ पर इंटू 5 भी होता, लाइक और SSG एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो मैं उनको भी फाइंड करती, बट क्योंकि यहाँ पे 2 और 3 ही है तो मैंने इनको फाइंड कर लिया। देन अब हम पॉसिबिलिटीज़ पे बढ़ें तो N1 जो है, या तो वो मेरा 1 होगा या 3 हो सकता है। ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे मिली हैं। देन N2 की बात करें तो 1 हो सकता है या तो फिर 4 होगा, ये पॉसिबिलिटीज़ मुझे मिली हैं। तो मैं पेयर करती हूँ। लेट्स से कि N1 जो 2 SSG मुझे मिला है वो 1 है, और N2 भी जो मुझे 3 SSG मिला है वो भी 1 है। तो 1 मतलब ये यूनिक हो गया, और जब भी हमें यूनिक मिलेगा दैट मीन्स कि वो नॉर्मल हो गया, और नॉर्मल है तो इसका मतलब क्या होगा कि वो सिंपल नहीं होगा। ये बात समझ में आई। सिंपल की डेफिनेशन हम कहते हैं
कि कोई भी नॉर्मल सब ग्रुप, कोई भी प्रॉपर नॉर्मल सब ग्रुप नहीं होता, बट अगर वन है दैट मीन्स कि वो यूनिक है। यूनिक है तो वो नॉर्मल सब ग्रुप हुआ, और नॉर्मल अगर है तो वो सिंपल नहीं होगा, ठीक है, नॉट सिंपल। और हमें प्रूफ भी यही करना है कि ये जो ऑर्डर है 24 वो सिंपल नहीं है। तो अगर मैं ये वन का केस ले लेती हूँ, चाहे मैं इस वाले केस से लूँ चाहे मैं इस वाले केस से लूँ, तो जब मुझे वन मिल रहा है, मतलब मुझे नॉर्मल सब ग्रुप मिल रहा है, तो मैं कह सकती हूँ कि वही वो सिंपल नहीं है, ठीक है। तो हमें वन है, फिर तो जो हमें प्रूफ करना था वो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। अगर 1 और 4 का केस बनता है तो भी प्रूव हो गया, 3 और 1 का केस बनता है तो भी प्रूव हो गया। क्यों? क्योंकि मुझे नॉर्मल सब ग्रुप यहाँ पर मिल रहा है, और नॉर्मल सब ग्रुप होने का मतलब कि वो ग्रुप सिंपल नहीं है, हेंस प्रूव्ड। बट यहाँ पर एक ऐसी पॉसिबिलिटी है जो हमें चेक करनी पड़ेगी। लेट्स से कि अगर जो 2 SSG है वो हमें 3 मिल जाए, और जो 3 SSG है वो हमें ये वाला केस मिल जाए, मतलब N1 की वैल्यू 3 हो जाए और N2 की वैल्यू 4। इस केस में कोई भी यूनिक नहीं है तो हम नॉर्मल भी नहीं बोल सकते, ठीक है। तो इसको मुझे चेक करना पड़ेगा, इस पर्टिकुलर केस को हम चेक करेंगे कि ये नॉर्मल मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। सिंपल होने के चांसेस हैं नहीं, तो ये एक पर्टिकुलर केस बच गया है। ओके, तो ये जो मुझे मिला था ये 2 SSG का मिला था, एंड दिस वॉज ऑफ 3 SSG। अब इसको बस ध्यान से समझिए, देन वी आर ऑल डन। इसके बाद कुछ भी नहीं है, बस यही आपको समझना है। ओके, तो n की वैल्यू आ गई मेरे पास 3। मुझे 2 SSG में पावर क्या मिली थी? 2 to the power 3 दैट इज़ 8। तो इसका मतलब कि अगर 2 SSG में मुझे अगर 3 मिल रहा है तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ H1 H2 H3, ये पॉसिबिलिटीज़ होंगी। इतने SSG एग्जिस्ट कर रहे हैं, और इस SSG सबका ऑर्डर कितना होगा? 8, क्योंकि 2 to the power 3 मुझे यहाँ पर मिला था। इसका भी ऑर्डर 8 होगा, इसका भी ऑर्डर 8 होगा, इसका भी ऑर्डर 8 होगा। नाउ मैं सब में से एक इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि आइडेंटिटी तो तीनों में सेम ही होने वाली है, ठीक है। H1 का पूरा जो टोटल ऑर्डर है वो 8 है, बट इन तीनों की जो आइडेंटिटी होगी वो तो सेम ही होगी, इसलिए मैं सब में से मैंने कि कम कर दिया। ये हो जाएगा 7 7 7 7, और मैं एक में 8 इसलिए रख रही हूँ यहाँ पर क्योंकि आइडेंटिटी जिसमें भी होगी वो मैंने ये 8 मान लिया, बाकी एक में से कम कर दिया है। मैं वापस इस चीज़ को रिपीट कर रही हूँ कि 3 हमें पॉसिबिलिटी मिली है, तो मैंने उसको H1 H2 H3 मान लिया है, और 2 SSG की जो हाईएस्ट पावर जा रही है 8, इसका मतलब H1 H2 H3 का जो ऑर्डर होगा वो तीनों का 8 होगा। बट क्योंकि आइडेंटिटी तीनों में कॉमन होती है, इसलिए मैंने इसको 7 7 और 8 कर दिया, जिसमें भी आइडेंटिटी होगी वो 8 वाला हो जाएगा, ठीक है। या फिर सिंपली आप ऐसे मान लो कि ये 7 7 7 है, और एक मैंने आइडेंटिटी के लिए ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगा 7 3 21, एक 22 ऑर्डर मुझे यहाँ से मिल गया। अगेन यहाँ पे अगर N2 की वैल्यू 4 है तो मैंने मान लिया K1 K2 K3 एंड K4, और इनका जो ऑर्डर होगा वो होगा 3। तो अगर इसका 3 ऑर्डर है, इसका भी 3 ऑर्डर है, इसका भी 3 ऑर्डर है, और इसका भी 3 ऑर्डर है, तो मैं 1 1 इसलिए कम कर रही हूँ क्योंकि आइडेंटिटी तो सब में सेम होती है। अब आप सोचोगे मैं +1 क्यों नहीं कर रही? क्योंकि आइडेंटिटी ऑलरेडी मैं ऐड कर चुकी हूँ। इन टोटल इन सब के पास एक ही आइडेंटिटी होगी जो मैं यहाँ पे ऐड ऑलरेडी कर चुकी हूँ। तो ये जो है 2 4 8, तो आप इन दोनों को ऐड करोगे तो आई विल गेट 30। तो बट इसका ऑर्डर ही नहीं है, ये तो खुद 24 ऑर्डर का है, और अगर मैं ये वाला केस लेकर चल रही हूँ तो इसका ऑर्डर 30 होना चाहिए, बट वो पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब कि ये केस नहीं हमें मिलने वाला, और जब अगर 1 मिल रहा है तब तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि वो यूनिक होगा, तो नॉर्मल हमें सब ग्रुप मिल जाएगा, और नॉर्मल सब ग्रुप मिलने का मतलब है दैट विल बी नॉट सिंपल, हेंस प्रूव्ड। इसी तरीके से अगर आपके पास कोई भी ग्रुप आपको दिया हुआ है आप फाइंड कर सकते हो। देन मैंने आपको जो वे बताया कि लेस देन 1000 अगर है तो ये ही बस पर्टिकुलर हमारे पास ग्रुप होते हैं जो सिंपल होते हैं। ऑल्दो मुझे कोई ऐसा एक फॉर्मेट नहीं मिला जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं कि आप इसको इस पैटर्न में याद रख लो कि ये सारे ग्रुप्स जो हैं सिंपल हैं, बट अगर आपको पता है तो आप मुझे बता सकते हो कि कैसे इसको मतलब याद रखा जाए कि ये ग्रुप्स जो होते हैं सिंपल होते हैं। एंड
थैंक यू। इन केस कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो।